विश्व स्तर पर प्रभावी स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सन 2017 में अमेरिका में 10.9 मिलियन लोगों को आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल खर्च के कारण गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया गया था। एक रिपोर्ट से पता चला है कि 46% अमेरिकी $400 के इमरजेंसी एक्सपेंस को भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन्हें कुछ बेचकर या पैसे उधार लेकर इसे कवर करना होता है। यहाँ तक कि जिन अमेरिकियों के पास स्वास्थ्य बीमा है उन्हें अक्सर उस राशि का भुगतान करना मुश्किल हो जाता है जो बीमा योजना शुरू होने से पहले आवश्यक होती है। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि अमेरिका में जिन लोगों के पास बीमा पॉलिसी है उनमें से आधों को कम से कम $1000 की कटौती का सामना करना पड़ता है। बहुत से अमेरिकन सिटीजन्स को अपने बैंक अकाउंट में रखने के लिए $1000 की राशि बहुत अधिक लगती है। साल 2016 में ग्लोबल किंग्स रेट के एक सर्वे से पता चला कि 34% अमेरिकियों के पास खाते में कोई पैसा नहीं है और 35% अमेरिकन सिटीजन के पास खाते में $1000 से भी कम राशि है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मेडिकल बिल आपको अमेरिका में दिवालिया होने का मुख्य कारणों में से एक हो सकता है। हाल ही में इंग्लैंड में 5 लाख रोगियों ने प्लांट ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए 18 सप्ताह से अधिक समय तक की प्रतीक्षा की। कनाडा में एक अध्ययन से पता चला है कि लगभग 7,31,000 कैनेडियन सिटीजन्स को दवाई खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, उन्हें उधार लेने पड़े। उन्हें अपनी बुनियादी आवश्यकताओं तक को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। कॉमनवेल्थ फंड्स के 2016 के इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी के एक सर्वे में पाया गया कि 2 में से 1 कैनेडियन सिटीजन को किसी विशेषज्ञ को दिखाने के लिए कम से कम 4 हफ्तों का इंतजार करना पड़ा। भारत इंग्लैंड और अमेरिका में डॉक्टर्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। चूंकि भारत विश्व स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, इसलिए भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। ब्रिटेन में सभी दवाओं का 25% हिस्सा भारत से आता है। अमेरिकियों द्वारा जेनेरिक दवाओं का 40% हिस्सा भारत में बनाया जाता है और भारत की मैसिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विभिन्न वैक्सीन के लिए विश्व की मांग का 50% से अधिक का स्रोत है। 5 लाख से अधिक विदेशी रोगियों का सालाना इलाज करने वाला भारत एक महत्वपूर्ण मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। सुनने में यह सब बहुत आशावादी लग सकता है, लेकिन क्या भारत अपने नागरिकों को एक मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम देने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं। द वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस। भारत की अधिकांश आबादी देश के प्राइवेट स्वास्थ्य सेक्टर पर निर्भर करती है और ज्यादातर मामलों में स्वास्थ्य देखभाल के खर्च का भुगतान मरीज या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है। साल 2011-12 में भारत में 55 मिलियन लोग ऐसे थे जो स्वास्थ्य खर्च उठाने में असमर्थ हुए। NSSO के एक सर्वे में पाया गया कि 82% शहरी आबादी और 86% ग्रामीण आबादी स्वास्थ्य खर्च सहायता की किसी भी योजना के तहत कवर नहीं की गई थी। हालांकि साथ ही साथ यह बताना भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि भारत में 75% शहरी परिवार और 68% ग्रामीण परिवार खुद की आय और बचत से अपने अस्पताल के खर्च को कवर करने में सक्षम थे। भारत सरकार ऐसे कई अभियान चला रही है जो सस्ती कीमतों पर या फ्री दवाइयां उपलब्ध कराते हैं, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। भारत में कई राज्य अपनी स्टेट स्पेसिफिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहल कर रहे हैं और हाल ही में भारत ने एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रव्यापी योजना शुरू की है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम भी कहा जा सकता है। अगर इस योजना को सही तरीके से लागू किया जाए तो ये योजना गरीबों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। जुलाई 2018 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि दिल्ली के निजी अस्पताल जिन्हें स्पेशल रेट्स पर भूमि खरीदने की अनुमति दी गई है उनको कोटे के अनुसार गरीबों का इलाज मुफ्त करना चाहिए। भारत के विभिन्न समुदाय और धार्मिक संगठन के लोग अस्पताल चला रहे हैं और इसके अलावा नॉन गवर्नमेंट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। भारत में नॉन प्रॉफिट संगठन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि इसको हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते, लेकिन भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट से निष्कर्ष निकला कि अगर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल करना है तो उनके बारे में गहरी और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है। साथ ही नेशनल स्टैटिस्टिकल अथॉरिटीज ने भी इन संस्थाओं के अकाउंट्स पर बहुत ही लिमिटेड ध्यान दिया है।
यदि बीमारियों को रोका जा सके या जल्दी पता लगाया जा सके तो पब्लिक हेल्थ लक्ष्यों को बहुत तेजी से प्राप्त किया जा सकता है। आयुर्वेद और योग जैसी भारतीय ट्रेडिशनल प्रथाएं मानसिक और शारीरिक सेहत पर जोर देती है और वे हेल्थ केयर की अवधारणाओं में गहराई तक निहित है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ और उपचार भारत में बेहद लोकप्रिय है और ये देश में बहुत आसानी से उपलब्ध भी है। स्वास्थ्य चुनौतियां बहुत कॉम्प्लेक्स है और भारत का हेल्थ केयर सिस्टम बहुस्तरीय है। स्थानीय लोगों के साथ मेरी बातचीत के दौरान मुझे पता लगा कि उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे अस्पताल के बारे में नहीं जानते जहां मुफ्त का इलाज या सस्ती दवाइयां मिलती है। 130 करोड़ से अधिक लोगों वाले देश में एक नई शुरू की गई नीति या योजना के बारे में जागरूकता फैलाना कितना आसान है। क्या भारत अपने हेल्थ केयर मिशन में कामयाब होगा? कमेंट करके बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।